उठाओ भाई। बने रहे, चाहे वो आज क्षेत्र में बेरोजगारी की समस्या है, चाहे वो कनेक्टिविटी की समस्या है। आज हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड जो हमारा प्रदेश है, पर्यटन प्रदेश, तीर्थाटन प्रदेश है, तो ये कहीं ना कहीं बाहर के जो लोग यहां पर आते हैं तीर्थाटन के लिए, पर्यटन के लिए, उन्हीं के निवेश पर, उन्हीं की हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो पर्यटन और तीर्थाटन पे टिकी हुई है। लेकिन वर्तमान समय में हम देखें जो तीर्थाटन और पर्यटन की जो व्यवस्थाएं हैं किस प्रकार से चरमरा रही हैं। हमारे क्षेत्र में लोगों ने संघर्ष करके बैंकों से कर्जा लेकर के अपना जो है लोन लिया और अपना एक एम्पायर, अपना एक खड़ा किया। लेकिन आज ऐसी स्थिति बनी है कि उस लोन को चुकाने के लिए वो समर्थ हैं, क्योंकि वो जिस प्रकार से हमारी यात्रा है, वो यात्रा जिस प्रकार से उसको लाभ देना चाहिए था वो लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो साथियों, भाइयों बहनों, हमारे बीच में हमारे युवा, हमारे कर्मठ, हमारे पत्रकार भाई नवल खाली जी हमारे बीच अब से कुछ चंद पलों में हमारे मंच में उपस्थित होने वाले हैं। तो मेरा सभी से निवेदन है कि सभी एक बार जो है मेरे साथ नारा लगाएंगे, गांव गांव होगी खुशहाली, अब की बार नवल खाली। मेरे साथ सहयोग करेंगे। गांव गांव होगी खुशहाली, अब की बार नवल खाली। गांव गांव होगी खुशहाली, गांव गांव में होगी खुशहाली, गांव गांव में होगी खुशहाली। नवल भाई तुम संघर्ष करो, नवल भाई तुम संघर्ष करो, नवल भाई तुम संघर्ष करो। गांव गांव में होगी खुशहाली, गांव गांव में होगी खुशहाली, गांव गांव में होगी खुशहाली। तो हमारे बीच में हमारे जनप्रिय और जनता के चहेते, जनता के प्रत्याशी श्रीमान नवल खाली जी पत्रकार भाई हमारे बीच में उपस्थित हैं और वो मंच पे पहुंच चुके हैं। तो एक बार जोरदार तालियों से हम उनका अभिनंदन एवं स्वागत करेंगे। नवल भाई तुम संघर्ष करो, नवल भाई तुम संघर्ष करो, नवल भाई तुम संघर्ष करो। तो साथियों, जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि ये जनता की जो बात है, जनता की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो जनहित के जो मुद्दे हैं, वो मुद्दे सिर्फ एक राजनीतिक हवा में न उड़ जाएं, वो सिर्फ चुनावों तक ना सिमट जाएं। और अगर वो चुनाव में सिमट गए तो फिर अगली बार यही नौबत आने वाली है। अगले 2 वर्षों में फिर चुनाव होने हैं, फिर उसके अगले 5 वर्ष में फिर चुनाव होने हैं। लेकिन हमारी जो भावनाएं हैं, हमारी जो संवेदनाएं हैं सरकार को लेकर के, अपने अधिकार को लेकर के, वो जस की तस बनी रहेगी। तो आज बहुत, क्योंकि राजनीतिक दलों का जो एक पेशा होता है, राजनीतिक चुनाव लड़ने का कई प्रकार की स्ट्रेटजियां होती हैं, कई प्रकार के
जोड़ तोड़ होते हैं, कई प्रकार का धन बल या शासन का या ताकत का बल उसमें उपयोग किया जाता है, लेकिन हमारे जो जनता के प्रत्याशी नवल खाली जी हैं, वो एक साधारण तरीके से, जिस प्रकार उन्होंने बहुत साधारण तरीके से अपने पत्रकारिता धर्म को निभाया, लेकिन वो साधारण जरूर था, लेकिन उसकी जो गूंज थी उसने शासन प्रशासन की जड़ों तक को हिला दिया था। चाहे वो रेणी का मुद्दा हो, रेणी आपदा का मुद्दा रहा हो, चाहे वो जोशीमठ आपदा का मुद्दा रहा हो, चाहे विगत आज से 10 वर्षों से पहले, 10-15 वर्षों से पहले केदारनाथ आपदा का मुद्दा रहा हो, निरंतर हम सबके बीच में हमारे जनता के प्रिय पत्रकार भाई नवल खाली जी जन संघर्षों में लगे रहे हैं, अपने घर परिवार की परवाह किए बिना, अपने कारोबार की परवाह किए बिना, सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य को लेकर के। अभी कुछ समय पूर्व मेरी उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझसे एक ही बात कही। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई साहब, सब लोग तो अपना ठीक ठाक हो गए, बड़ी बड़ी पत्रकार लोग तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी इनको इकोनॉमी फ्लाइटों में सफर कर रहे हैं, बड़े बड़े उन्होंने बंगले कोठियां बना दी हैं, नेताओं के संपर्क में रह करके, प्रशासनिक अधिकारियों के संपर्क में रह करके। मैंने कहा नवल भाई, मैं आपको 10 वर्ष पहले भी वैसे ही देख रहा था, आज भी वैसे ही देख रहा हूं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई, मेरा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, पैसा बनाना नहीं है, मेरा उद्देश्य कोई बड़ी गाड़ी में बैठना नहीं है। मैं पिछले कई वर्षों से जन समस्याओं को लेकर के जनता के बीच में हूं। अगर मुझे पैसा कमाना होता, अगर मुझे बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठना होता, तो मैं कब का ये इसको इकट्ठा कर लेता। आज हम देख रहे हैं जैसा चल रहा है। उन्होंने कहा कि मेरी उम्र जो है लगभग 40 वर्ष हो चुकी है, और आज के इस कलयुग में एक औसत वर्ष 65 और 70 के बीच में है। तो भाई जी ने कहा कि मैंने इतना जो समय किया, अपने लिए किया, अपने परिवार के लिए किया, आगे का जो समय में अगर मैं जो व्यतीत करूंगा अपने बीच के लोगों के लिए, अपनी जनता के हितों के लिए, अपने गांव, अपने मोहल्ला, अपना क्षेत्र के लिए मैं जो हूं संघर्षशील रहूंगा। तो मैं शब्दों का अधिक सहारा न लेते हुए एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन करता हूं कि आपने इस अपना अमूल्य समय निकाल करके हमारे श्रीमान नवल खाली जी को अपना इस रूप में समर्थन दिया। तो मैं सीधे ही नवल खाली जी से आग्रह करूंगा कि आप आएं और अपने भाव, अपने विचार जनता के बीच में रखें, आप हम सबके बीच में रखें। नवल भाई, तुम संघर्ष करो। एक बार जोर से हाथ उड़ा के, नवल भाई तुम संघर्ष करो, नवल भाई तुम संघर्ष करो। गांव गांव में होगी खुशहाली, गांव गांव में होगी खुशहाली, गांव गांव में होगी खुशहाली। तो जैसा निवेदन किया था हमारे पत्रकार भाई श्रीमान नवल खाली जी, वो आकर के हम सभी के बीच में हमको संबोधित करेंगे और अपनी विचार और अपनी भावनाओं को सबके साथ साझा करेंगे। श्रीमान नवल खाली जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सबसे पहले तो भगवान बद्री विशाल के चरणों में प्रणाम करता हूं, गोपीनाथ की इस भूमि को प्रणाम करता हूं, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग बिना किसी स्वार्थ के जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हमारी दरअसल कुछ जितने माताएं थी, कुछ लोग थे, उन्होंने वो भी अभी आने वाले हैं क्योंकि यात्रा सीजन चल रहा है, कई जगह जाम की स्थिति है।
लेकिन जितने लोग अभी तक यहां पहुंचे हैं, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम करता हूं कि आप जितनी महिलाएं यहां बैठी हैं, आपने अपनी गाय बाछी घास पात की चिंता किए बगैर आप इस परिवर्तन की लड़ाई में शामिल हुए और आप आज गोपेश्वर पहुंचे हैं। मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूं, खासकर इस उपचुनाव के बारे में, कि आखिर ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि 2.5 साल के भीतर इस विधानसभा में उपचुनाव होने जा रहे हैं। इस बात को बहुत ही गंभीरता से आप मनन करना और सोचना। ये जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, इन्होंने ये जो दल बदल का खेल है, लगातार इसी दल बदल के खेल में जनता पीसी जा रही है। आखिर नेताओं पर जनता क्यों भरोसा करे? अपने निजी स्वार्थों के लिए नेता एक पार्टी छोड़कर के दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। और साथियों, आप भले ही यहां मुट्ठी भर लोग हों, लेकिन सच बात यह है कि जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है। अभी तक मैं पिछले कई दिनों से नीति, माणा, मलारी, गमसाली, डुमुक, कलकोट तक के कई गांवों का भ्रमण कर चुका हूं। और जब इन गांवों में मैं गया, मैंने लोगों से पूछा, उनसे बातचीत की, तो अफसोस की बात है कि 24 सालों बाद भी आज गांव में पानी नहीं है, कई गांवों में सड़कें नहीं है, और भी बहुत सारी ऐसी सुविधाएं नहीं है जो होनी चाहिए थी। अब लोग कहते हैं भाई उपचुनाव है, सत्ता का चुनाव होता है, मंत्री संतरी सब लोग नेता यहां डेरा डालने वाले हैं। और इस बात को आप बहुत ही गंभीरता से सुनना और इस बात को लोगों तक भी पहुंचाना। एक ने कहा अभी मंत्री संतरी यहां डेरा डालेंगे, गोपेश्वर में रहेंगे और इस बद्रीनाथ विधानसभा के भीतर रहेंगे। आप उनसे सवाल पूछना कि ये मंत्री कभी आपकी दुख दर्द में, कभी आपकी पीड़ा में आपके पास आए क्या? कभी इन्होंने आपकी समस्याओं के बारे में पूछा क्या? कभी ये पूछा कि आपके गांव में पानी है या नहीं है? क्या कभी उन्होंने ये पूछा कि आप महिलाओं से कभी ये पूछा कि अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था अस्पतालों में है या नहीं है, लेडीज डॉक्टर है या नहीं है? लेकिन अफसोस की बात, हम लोग बार बार इन्हीं पार्टियों द्वारा चले जा रहे हैं और उसके बाद भी इन्हीं पार्टियों को वोट देने के लिए मजबूर हैं। क्यों? एक बड़ी बात आपको मैं बताना चाहता हूं, इन पार्टियों ने पहाड़ों के लोगों को अपनी जागीर समझ लिया है। इसीलिए तो 2.5 साल के भीतर एक पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी में चले गए, क्योंकि उनको लगता है कि जनता उनकी गुलाम है, जनता उनकी जागीर है। आप देखिए, इस बात को गंभीरता से मनन कीजिए। उत्तराखंड के पहाड़ों के लोग पहाड़ की तरह मजबूत होते हैं और उन लोगों को भेड़ बकरी समझ लिया गया है। श्री स्वजना बोली हम जन चलते मैं कला जन अमन मौन बोलते निकला 2.5 साल में हम थोड़ी देर चल जाओ और एक बात जनता मजबूरी बोले हम तो वोट दो। और लगातार एक बात को वो लोग कह रहे हैं, विकास नहीं हो पा रहा था। मैं पूछना चाहता हूं ऐसे नेताओं से, कौन सा विकास नहीं हो पा रहा था? मैं जितने गांव में गया वहां देखा खड़िंजा प्रतीक्षालय के अलावा कोई विकास नहीं, और वो भी चंद ठेकेदारों का जेब भरने के लिए यह सब कुछ किया जा रहा है। उत्तराखंड की जनता को और खासकर बद्रीनाथ की जनता को इस बार समझना होगा और इस बात पे मनन करना होगा, क्या ये नेता आपको अपनी जागीर समझते हैं क्या? उनको क्या लगता है कि पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में शामिल हो जाएंगे तो जनता आपको फिर से स्वीकार कर लेगी? अगर आपने ये परिवर्तन इस बार नहीं किया तो मैं सच कह रहा हूं, आप हमेशा आपकी स्थिति वैसी की वैसी ही रहेगी। जिन गांवों में मैं गया उन गांवों में मैंने देखा, मसौली में गांव में गया, अंबेडकर गांव में, अपने एसटी समाज के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, इन लोगों की नजर में आप सिर्फ एक वोट बैंक हैं। उनको लगता है कि एसटी समाज कभी कांग्रेस का वोट बैंक, कभी जो है भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक है। लेकिन उस मसौली गांव में 125 मकान गिरने वाले हैं, कभी भी इस बरसात में वो मकान गिर सकते हैं। क्या पूछा किसी मंत्री संतरी ने मसौली जाकर के कि आप लोग कैसे रह रहे हैं, यहां पे क्या होगा आप लोगों का?
और सबसे बड़ी बात, ये दिल्ली वाले दल सबसे बड़ा छल है। इस बात को आप हमेशा गांठ बांध कर रख लीजिए। और दूसरी बड़ी बात कि कई लोग जो चुनावी चकड़ैत हैं वो इस बात को भी फैलाएंगे आपके बीच में कि नवल खाली को बीजेपी ने वोट काटने के लिए खड़ा किया है, कोई कहेगा कांग्रेस ने खड़ा किया है, कोई कहेगा किसी और ने खड़ा किया है। दरअसल ये चुनावी चकड़ैत नहीं चाहते कि आपका भला हो, समाज का भला हो। आप गंभीरता से मेरी बातों को सुनिएगा और उसके बाद मनन कीजिएगा। ये चुनावी चकड़ैत चाहते हैं कि इनकी ठेकेदारी, इनकी रोजी रोटी जो नेताओं के पीछे लगातार चल रही है वो बनी रहे। और कुछ दिनों बाद ये चुनावी चकड़ैत आपके बीच में आने वाले हैं। ये आपके बीच में आकर के युवाओं को भ्रमित करेंगे, उनको शराब पिलाएंगे। और सच्ची बात यह है कि ये नेता चाहते हैं कि पहाड़ के युवाओं को खत्म कर दिया जाए और उसके लिए एक दवाई इनके पास है, वो है शराब। और कुछ दिनों बाद ऑनवल सिंह जी तून पता क्या बन ले बोला 5000 ले बुझा 2 बोतल पकड़ और बूथ मजबूत कर देना है। तो ऐसे बूथ मजबूत हो पाएगा क्या? गांव का क्या ऐसे विकास हो पाएगा क्या? आप इस बात को बहुत ही गंभीरता से सोचना। मैं खासकर उत्तराखंड के उन नौजवानों से कहना चाहता हूं, इतने पेपर लीक, नेट का पेपर लीक, नीट का पेपर लीक, तमाम तरह के पेपर लीक, एक बार भी इन नेताओं ने इस बारे में बताया हो? आप बताइए। अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ, हम लोगों ने उसको उठाया और उसके बाद हमें धमकी आई, लेकिन हम लोग तब भी डरे नहीं। कभी बोला क्या किसी नेता ने कि हमारी बेटी यदि कहीं रोजगार स्वरोजगार के लिए बाहर गई थी, उसके साथ इतना बड़ा कांड हो गया तो उसको न्याय मिलना चाहिए? बोला किसी नेता ने किसी मंच से? नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपकी बेटियों से उन्हें कोई सरोकार नहीं है। सच तो यही है। और दूसरी बड़ी बात आप देखेंगे, इस बार जिस बात को मैं कहने जा रहा हूं उस बात को आप लोग बहुत गंभीरता से मनन करना और उसके बाद परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को आप पिछले 24 सालों से देख रहे हैं और इस उपचुनाव में यदि बीजेपी जीती हारी, यदि कांग्रेस जीती हारी, तो सत्ता में तो परिवर्तन होना नहीं है, ये आपको पता है। जिसकी सरकार बनी है उसी की सरकार रहनी है। लेकिन यदि आप निर्दलीय प्रत्याशी को जिताएंगे तो परिवर्तन आपके जीवन में होगा। इस बात से केंद्र में बैठे नेता थर थर कांपने लगेंगे। उनको लगेगा कि वास्तव में सत्ता की चाबी पार्टियों के हाथ में नहीं होती, सत्ता की चाबी जनता के हाथ में होती है। और अगर ये परिवर्तन आपने किया तो मैं सच कह रहा हूं, अगले दिन से अधिकारी, मंत्री, संतरी आपके पास आएंगे, आपको पूछेंगे कि आखिर आपको क्या चाहिए और क्या कारण था कि आपने जो है हमारी पार्टियों को दरकिनार कर दिया। जो भी राज्य आज आगे बढ़े हैं उन्होंने अपने बीच के लोगों को आगे बढ़ाया, क्योंकि जिसके पास वास्तव में जिसने कीट पीड़ देखी होगी, जिसने पीड़ा देखी होगी गांव की, वही इस बात को समझ सकता है। आप इस बात को बहुत गंभीरता से मनन करना और सोचना। और दूसरी बड़ी बात, आजकल देहरादून में एक पहाड़ी लड़के रवि बड़ोला की हत्या कर दी गई। आपको पता है, जानकारी है इस बारे में? रवि बड़ोला की हत्या होगी और किसने हत्या की? बाहर से आए हुए भूमाफिया, तमाम तरह के गुंडे। ये किसके संरक्षण में पल रहे हैं? इन्हीं दोनों पार्टियों के नेताओं के संरक्षण में पड़ रहे हैं और ये इनको बढ़ावा दे रहे हैं और इनकी जेब भर रहे हैं। इस बात को हमेशा याद रखना। और सबसे बड़ी बात, युवा साथियों को कम से कम मैं आह्वान करना चाहता हूं, आपके सुखद भविष्य के लिए आह्वान करना चाहता हूं, आइए इस लड़ाई में जुड़िए और उसके बाद इस लड़ाई को आगे बढ़ाइए ताकि जो है वास्तव में समाज का कुछ ना कुछ भला हो। एक और बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं, ये लोग कहते हैं कि नीति माणा मल्हारी गमसाली के लिए हमने बहुत कुछ कर दिया, वाइब्रेंट विलेज बना दिया। मैं जब ग्राउंड पे गया तो देखा नीति गांव में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार पर्यटन विभाग ने किया है। हमारे प्रेम सिंह फोनिया जी ने उस मामले में आरटीआई लगाई, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। कहां गया जनता का करोड़ों रुपया? जनता पूछना चाहती है। ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, ये लगातार ऐसे ही करते रहेंगे, आपको छलते रहेंगे। और दूसरी बड़ी बात, मेरी रोजगार करने वाले जो होटलियर्स भाई हैं, जो हमारे होटलों से जुड़े हुए लोग हैं, व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, एक बात को आप बड़ी गंभीरता से सोचना। आजकल बीआरओ ने 2 रेस्टोरेंट खोल दिए,
एक बिरई में और एक पांडुकेश्वर में, और एक बाहर की कंपनी को, किसी गुजरात या किसी अन्य राज्यों की कंपनी को, उसके आदमी को वो टेंडर दे दिया, वो भी 1-1 लाख रुपए में टेंडर। अरे हमारे लोगों के प्रति तुम्हारी क्यों नहीं पीड़ा है? ये नेता बड़े छल कपटी नेता हैं, इस बात को याद रखना। इनको आपके युवाओं के रोजगार से कोई लेना देना नहीं है। अगर लेना देना था तो इस कैंटीन का वास्तव में आपने क्यों नहीं इस कैंटीन को आपने जो है लोकल लोगों को दिया। और दूसरी बड़ी बात, हमारी जो महिलाएं हैं वो इतना कष्ट इन पहाड़ों में झेलती हैं, गाय बाछी घास पात तमाम चीजें, लेकिन इसके बावजूद क्या होता है आपने देखा होगा, आपके लिए उनके पास कोई योजना नहीं है। ना तो डॉक्टर की योजना है, ना अल्ट्रासाउंड की योजना है, ना किसी चीज की योजना है। तो आखिर भाई ये नेता चाहते क्या हैं? ये नेता चाहते हैं सिर्फ अपना जेब भरना। थोड़ा पानी भी देना है, थोड़ा गर्म भी होना। और आप लोगों को भी पानी की व्यवस्था भाई आप जरूर करवाएं, क्योंकि आप इतने दूर दूर से आए और आपने जो है अपना समय दिया, और इन नेताओं को वास्तव में बाहर करने का समय आ गया है। ये छल कपटी जो नेता हैं आपको भरमाएंगे, तमाम चीजें करेंगे, लेकिन इनके भ्रम में नहीं आना है। इस बार बद्रीनाथ क्षेत्र में एक बड़े बदलाव की दिशा में लोग देख रहे हैं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, थोड़ा पानी पी। ये जो नेता है ना, कुछ देर बाद बहुत लोगों को इधर उधर से लाने वाले हैं, अन्य विधानसभाओं से लाएंगे, पिंडर से लाएंगे, कर्णप्रयाग विधानसभा से लाएंगे, एक भीड़ दिखाएंगे, एक रेला दिखाएंगे, और आपको लगेगा ताकि क्या, अरे इनके साथ लोग हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? ये सिर्फ बाहरी दिखावे के लोग हैं। ये जो भीड़ आपने देखी होगी नेताओं के साथ, ये बाहरी दिखावे की भीड़ है, कोई दिल से नहीं जुड़ा हुआ है। सब लोग दारू और मुर्गे के लिए कई लोग ऐसे जुड़े हुए हैं। तो इसलिए इनके बहकावे में नहीं आना है और इस परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ना है। देखिए असली बात क्या है, पहाड़ों का रोना असली बात है। जिन गांवों में मैं गया वहां देखा कि भाई आज तक 24 सालों में जो है पानी की व्यवस्था नहीं है। इन नेताओं से पूछना चाहिए, गोपेश्वर के लोग पानी से इतना तरस रहे हैं, पूछा यार कभी आपने नेताओं को कि पानी की क्या कोई परमानेंट व्यवस्था हो सकती है क्या? लेकिन नहीं, पानी की बात नहीं करेंगे। उनको सिर्फ फिक्र है अपनी कुर्सी की, वो अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं। हमारे साथ प्रत्येक गांव से, प्रत्येक जगह से लोग जुड़े हुए हैं, प्रत्येक जगह से लोगों के फोन कॉल्स लगातार आ रहे हैं। लोग इस परिवर्तन का मन बना चुके हैं, और कई लोग काम धंधे के चक्कर में जो नहीं आ पाए, और हमने भी कहा कि ठीक है पहले अपने काम है, लेकिन आप अपने गांव में रह करके, अपने क्षेत्र में रह करके आप इस लहर को जरूर आगे बढ़ाना, ताकि जो है इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ सकें। और सबसे बड़ी बात कि चुनाव आयोगन भी हम तो टाइम ही था कम दीने, ये वजह से ही बहुत दिक्कत होनी। तू तो बोली टाइम कम दिया, निर्दलीय प्रत्याशी जी, जनता के प्रत्याशी जी, तो टाइम भी कम दो, तो तमाम तरह की अभी बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत तरह से आपको जो है हम लोगों को भी बहुत तरीके से परेशान करने की कोशिश होगी, लेकिन हम लोग परेशान होंगे नहीं, क्योंकि हमने संकल्प ले लिया है कि इन पहाड़ों के लिए जीना है, इन पहाड़ों के लिए मरना है, इन पहाड़ों के लिए कुछ ना कुछ करना है। इसलिए मैं आह्वान करना चाहता हूं आप लोगों से कि आप लोग इस पूरी लड़ाई में साथ देना। आप जितने लोग हैं आप 10-10 लोगों को जरूर कांटेक्ट करना, उनके संपर्क में रहना, और कुछ देर बाद या अन्य लोग लच्छेदार भाषण देंगे, जितने नेता हैं लच्छेदार भाषण रहेंगे, उनके लच्छेदार भाषणों में आने की जरूरत नहीं है। पिछले 24 सालों में जो लोग कुछ नहीं कर पाए, बेसिक चीजें नहीं कर पाए, आखिर वो लोग करेंगे क्या? इस दिशा में बहुत सोचने की आवश्यकता है। और दूसरी बड़ी बात कि आज ये डेट में आपन देखी बोलो कि वास्तव में पहाड़ों का कई इलाका इमेजिन जो इलाकों में आज भी लोग बहुत परेशान थे। जब मैं डुमुक में पहुंचा तो डुमुक गांव आपने देखा होगा कितना दुर्गम इलाका है भाई। आज तक किसी नेता ने यह नहीं सोचा कि वहां की गर्भवती महिलाएं कैसे जाती होंगी, वहां के लोग कैसे जाते होंगे, बच्चे कैसे जाते होंगे, तमाम तरह की उनके पास जो परेशानियां हैं वो कैसे जो है सॉल्व करते होंगे। इस दिशा में आपको सोचने की आवश्यकता है। और आज का युग डिजिटल का युग है, जितने साथी हमारे डिजिटल के साथी हैं, आप इस लहर को, इस परिवर्तन की लहर को आगे बढ़ाएंगे और आप इस दिशा में जरूर आगे काम करेंगे। दूसरा, मैं आप लोगों को एक बात और कह देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी इसकी तरफ अगर आप गए तो दोबारा जो है, जहां इसकी तरफ गए तो दोबारा जो है वही सब कुछ होगा भाई। वास्तव में युग भरोसे गए 2.5 साल बाद खट पार्टी छोड़ी दूसरी जगह चला,
कोई भरोसा नहीं है। इनको अपने जेब भरने से मतलब है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब आप देख रहे होंगे आपके सामने कई बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े नेता आएंगे, आपको भरमाएंगे, डेरा यहां डालेंगे। उनको बोलो भाई हमारे गांव में आओ, जरा पानी के लिए पूछने के लिए आओ, हॉस्पिटल के बारे में पूछने के लिए आओ, तब नहीं आएंगे। उनको अपनी कुर्सी की चिंता है, अपने वोट की चिंता है, और अपनी वोट की चिंता की वजह से वो आपको भरमाने का प्रयास करेंगे। उनके भरमाने में आपने नहीं आना है। और मुझे पता है मेरी ताकत आप लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारी ताकत हैं, और वो लोग, अब हम सब लोग आगे बढ़ेंगे और एक नई दिशा में आगे बढ़ेंगे, ताकि इन पहाड़ों का भला हो और ये पहाड़ कहीं ना कहीं आगे की दिशा में चल सके। मैं आप लोगों का भी ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि हमने समय, जो चुनाव आयोग ने हमें समय दिया है, वो भी एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे हमें कम समय दिया है, क्योंकि वो चाहते हैं कि भाई जनता का प्रत्याशी नहीं जीतन तू का मन में ही बैठो, क्योंकि छल कपट ये सारा काम वो लगातार करते रहते हैं। तो इसलिए साथियों, मेरा आप सभी लोगों से आह्वान है, किसी से प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। आप लोग अपने काम में जुटे रहिए, जैसे कर रहे थे वैसे जुटे रहिए, और मेरा भ्रमण भी लगातार जारी है। मैं अभी निजमुला घाटी से लेकर तमाम जगह जाऊंगा। पत्रकारिता के 17 सालों के दौर में हमने हमेशा ही लोगों की आवाज उठाई, जनता की आवाज उठाई, कई धमकियां आई, लेकिन हम फिर भी नहीं डरे, क्योंकि हमें पता है कि वास्तव में इन नेताओं को पहाड़ों से कोई सरोकार नहीं है। और एक बार फिर मैं आप सभी लोगों से आह्वान करना चाहता हूं, जब आप लोग घर जाएंगे, अपने आसपास अपने रिश्तेदारों को जरूर इस बारे में बताएं। आप लोग उनको इस लहर के बारे में, जो परिवर्तन की लहर है, उसके बारे में बताएं कि नेताओं ने आपको अपनी जागीर जो समझ लिया है, इनको सबक सिखाना जरूरी है। ये बहुत जरूरी है पूरी बद्रीनाथ विधानसभा के लिए। अगर बद्रीनाथ विधानसभा ने ये परिवर्तन किया, तो आप ये मान के चलना कि आपका विकास शुरू हो गया, क्योंकि इन्होंने जो छल कपट प्रपंच तमाम चीजें करके जनता को भरमाने का काम किया है। और आज भाजपा कौन है? कांग्रेस ही भाजपा है, भाजपा ही कांग्रेस है, दोनों एक दूसरे में घुलनशील हैं। इनके बड़े बड़े नेता लच्छेदार भाषण कर सकते हैं, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है ये। और दूसरी बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं, अरे रैणी आपदा, जोशीमठ आपदा, कहां सो गए थे भाई बड़े बड़े नेताओं? क्यों तुम्हारे मुंह बंद हो गए थे उस समय? क्यों नहीं बोला लोगों के लिए? लेकिन आप बोलेंगे नहीं। और दूसरी बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे नेताओं को सबक सिखाने का समय हो गया है। आप सब लोग एक आह्वान पर लगातार इस मुहिम से जुटे रहिए और इस दिशा में अपने कदम आगे बढ़ाइए। भारत माता की, भारत माता की। और दूसरी बड़ी बात, आप नाराज ना होया किले की, आप लोगों तो और मौजूद तकलीफ हुई बोली, आप खुद अपने आप ही हैं और यक तक पहुंचा। आपने हतोत्साहित नहीं होना है, आपने लगातार एक जोश के साथ, एक जुनून के साथ इस परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ना है। टाइम है ना? हाँ, कहीं ऐसा ना हो क्योंकि भाई इनका कोई भरोसा नहीं, ये कहेंगे भाई टाइम नहीं है, बहुत सारी चीज है। कहने के लिए बहुत कुछ है, कहने के लिए इतना कुछ है जो 24 सालों के भीतर जो नहीं हो पाया। 24 साल आप खुद सोचना, आपके बच्चों के रोजगार के लिए इन्होंने क्या किया। हमने कहा रोजगार का मॉडल हम लोग तैयार कर सकते हैं। उन्होंने कहा कैसे कर सकते हैं? हमने कहा जितने चीड़ के जंगल हैं, उन चीड़ के जंगलों से रोजगार हम पैदा करके दिखाएंगे। हमने कहा, उसके बाद हमने जो लोग थे, विशेषज्ञ थे, उनसे बातचीत की। उन्होंने कहा कैसे नौजवानों को आप चीड़ से रोजगार देंगे। हमने कहा जो पिरूल है, पिरूल की पत्तियों को पीस करके एक मशीन आती है, 15,000 रुपए की मशीन होती है, उस मशीन में पीसा जाएगा और उसके बाद उसका बुरादा बनेगा। उनसे 3 तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, धूप बत्ती बनेगी, अगरबत्ती बनेगी, इसके अलावा हवन सामग्री बनेगी। और वो कहां बिकेगी? बद्रीनाथ केदारनाथ क्षेत्र में बिकेगी। दूर दूर से यात्री यहां आते हैं, राजस्थान से आते हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं, पूरे भारतवर्ष से आते हैं। सीतिया का ढूंगा भी लियाण चंदा, और जब यह अगरबत्ती बोली, धूप बत्ती बोली, तो वास्तव में वो ले जाएंगे, रोजगार जुड़ेगा। हमारी सोच रोजगार परक सोच है कि कैसे पहाड़ों के लिए रोजगार पैदा किया जाए। ये छल प्रपंच, ये चीजें हमें नहीं आती। दूसरा, लोगों को कहना है कि भाई वो लोगों को डराते हैं जो नेता हैं, भाई साहब विधानसभा चुनाव है, करोड़ों रुपए खर्च हो जाएंगे, क्या होगा, ताकि जो है आम आदमी चुनाव लड़ने के बारे में सोच न सके। और इनका करोड़ों रुपए कैसे खर्च होता है मैं बताता हूं। जब मैं गांव में गया, मैंने लोगों को पूछा ये आपको पैसे दे रहे हैं क्या? उन्होंने कहा नहीं।
ये सिर्फ दारू और मुर्गे पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं और उसकी बदौलत लगातार चुनाव जीत रहे हैं। इनके साथ जो चुनावी चक्रायत हैं वो फिर से सक्रिय हो गए हैं और दारू मुर्गे के दम पर वोट जनता का लेना चाहते हैं। लेकिन मात्र शक्ति को जगना होगा। इन्होंने शराब के ठेके खुलवाने के अलावा और आज तक विकास का काम किया ही क्या? इन्होंने आपकी पीढ़ी को बर्बाद किया, आपके जो है बेटों को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। तो लगातार इन जनताओं का काम यही है ताकि आपको बर्बाद करें, आपकी पीढ़ी को बर्बाद करें। इस बार इनके बहकावे में नहीं आना है और जनता ने सबने ठान लिया है। दूर दूर से मुझे फोन आ रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं भाई साहब थोड़ा ओपन तो हम नहीं आ पाएंगे लेकिन आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, उनकी भी अपनी मजबूरी है, ओपन मत आइए लेकिन कम से कम इनको सबक सिखाइए। ये जो तमाम तरह के नेता हैं इनको सबक सिखाना जरूरी है। आज ये दलमा बोलते दलमा, बस हमारा चलता रहे, जनता जाए भाड़ में। जनता से इनको कोई मतलब नहीं है। ये जनता को भेड़ बकरी से ज्यादा कुछ और समझते ही नहीं है। तो इस दिशा में आपको आगे कदम बढ़ाना होगा और परिवर्तन की दिशा में कहीं ना कहीं आगे बढ़ना होगा। आप सब लोग साथ हैं ना? आप सब लोग साथ हैं ना? बहुत है, इतने सुनो, इतने लोग बहुत है। मुट्ठी भर लोगों ने ही क्रांति की है, परिवर्तन किया है और आप लोग इतने ताकतवर लोग हैं ना, जितनी हमारी मातृशक्ति है। आप इस परिवर्तन को करके दिखाएंगे, मुझे पूरा पूरा भरोसा है। ये परिवर्तन होके रहेगा किसी भी कीमत पर। जनता कोई बेवकूफ नहीं है कि जनता जो है कोई पैसों में बिक जाएगी। यो बोला था भाई, अरे तुम बहुत पैसा जाओ, पैसा बिछोड़ बोल सिंसी भाई साहब, पैसा बिछोड़ बोल सिंसी। कुल मिला के ये पैसा बिछोड़ वालों थे। अब आराम नहीं मैं कहना, इमें अब बिछोड़ों की जिंदगी भर खड़ू ना उठ सके, इमें काम जरूर कर। और क्योंकि ये जो लोग हैं इन्होंने वास्तव में इन्होंने जनता को आज तक छलने के अलावा कुछ काम नहीं किया। एक उपलब्धि इनकी बता दीजिए, कोई उपलब्धि इनकी आज तक नहीं रही। मैं आप लोगों का भी ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि समय तो हो ही गया है लगभग, क्योंकि इसके बाद चुनाव आयोग की टीम भी आएगी, बहुत सारे लोग आएंगे। और जिन जिन गांवों में मैं अभी तक गया हूं और जहां नहीं गया हूं वहां मैं जा रहा हूं, लोगों के पास जा रहा हूं। एज ए पत्रकार मैं लगातार आपकी बातें उठा रहा हूं, लगातार अधिकारियों को, कई अधिकारियों से जो समस्याओं का समाधान है उस दिशा में मैं आगे बढ़ रहा हूं और लगातार मैं यही करता रहूंगा। पिछले 17 सालों से वास्तव में मैं लगातार यही कर रहा हूं, लोगों की समस्याओं को उठाना, ये करना। गमसाली में हमारी ताई जी थी, तेवकी देवी जी। जब मैं गमसाली पहुंचा मैंने कहा ताई जी कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी थी नहीं? उनवल बाबू दिक्कत छेच। मैंने कहा क्या दिक्कत? बोला भाई हम लोग गमसाली में आए हैं हम लोग, लेकिन हम लोगों को जो है ना तो बीज मिल रहा है ना खाद मिल रही है, हम लोगों को कुछ मिल ही नहीं रहा। मैंने उद्यान अधिकारी जी को फोन किया और उसके बाद उस पूरे क्षेत्र में बीज भी, खाद भी, तमाम चीजें मिलनी शुरू हो गई। तो यूं तो टाइट कनोला दिन चेणू। आप एक बात और समझ लेना, ये जो बाहर के जितने अधिकारी हैं ना, इनको आपसे कोई सरोकार नहीं है, इनको आपसे कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि ये नेताओं का जेब भर रहे हैं। कमीशन 10, 15, 20% कमीशन लगातार नेताओं को दे रहे हैं। इसी वजह से वो आपके काम नहीं करते। गडुना गांव में गया मैं, हमारे गांव था, एक पोल टूटने वाला है साहब, 6 महीने हो गए एप्लीकेशन दिए हुए, वो पोल ठीक नहीं हो पा रहा। अधिकारी क्यों करेगा? क्योंकि अधिकारी ये तमाम चीजों में उनको पैसा दे रहा है। 1 करोड़ का काम है तो 15 लाख नेताजी के। तो भाई इस बात को आप गंभीरता सोचिए कि ये पूरा प्रदेश लूटने पे जो लोग तुले हुए हैं, 15%, 20%, और ये जो ब्लॉक में चल रहा है वो 15%, 20%, जगह जगह हर जगह भ्रष्टाचार, घूसखोरी, इस पे लगाम लगाना पड़ेगा। आप लोग जो है आगे आएंगे तो ये सारे चुप हो जाएंगे। इनको जेल के भीतर भी हमने डलवाना है। पहले भी मैं पत्रकारिता के दौर में कई ऐसे अधिकारी थे जिन अधिकारियों के खिलाफ हमने खबरें चलाई और उसके बाद उनके खिलाफ विजिलेंस जांच भी हो गई और कई जेल के अंदर भी हैं। तो ये भ्रष्टाचारियों को हमें जेल के अंदर डालना है। अब मैंने इस पहाड़ के लिए, अपने बद्रीनाथ के लिए अगर संकल्प लिया है तो मैं आप लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि मैं वास्तव में इन भ्रष्टाचारियों को जेल तो डलवाऊंगा ही, इसके साथ इनके ऊपर बड़ी कार्रवाई भी होगी। हमारे जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं उत्तराखंड मूल के, वो काम करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम अपने पहाड़ों के लिए कुछ करें, लेकिन ये उनको टॉर्चर करते हैं। ये लगातार उन अधिकारियों को टॉर्चर करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना, 5% नेताजी का जाएगा साहब, नेताजी को जाना जरूरी है 5%। ये नेताओं ने तमाम जो भ्रष्टाचार किया है, हर काम में कमीशन खोरी, हर काम में कमीशन खोरी, इस कमीशन खोरी को रोकना होगा, इस भ्रष्टाचार को रोकना होगा यदि आप उत्तराखंड को बचाना चाहते हैं। हमारी दीदी भूली धीरे धीरे होना चाहिए, कुछ लेट में ही पहुंचे वाला, तो आप लोगों से माफिया कई रास्ते में ही है। अभी कई लोग रास्ते में, क्योंकि जाम लगा हुआ, अब फंस के जाम में क्या करें साहब।
तो कुल मिला के बात यह है कि भ्रष्टाचारी नेताओं पर भी लगाम लगानी जरूरी है, क्योंकि अधिकारियों की जेब ये भर रहे हैं लगातार, और इसलिए इनको आपकी टीट पीड़ से कोई मतलब नहीं है, आपकी पीड़ा से इनको कोई मतलब नहीं है, जनता से कोई मतलब नहीं है। अब कुर्सी बचाने आ गए साहब, सारे नेताओं ने डेरा डाल दिया गोपेश्वर। और कुर्सी बचानी है भाई, नेताजी की कुर्सी बचानी है, जिताना है भाई इनको। इन नेताओं के बहकावे में कभी मत आ रहा, मैं सीरियसली कह रहा हूं। गोपेश्वर की जनता से भी मैं कह रहा हूं, आप लोगों की पानी की समस्या से लेकर पार्किंग की समस्या तक आज तक सॉल्व नहीं हो पाई। बताइए, हॉस्पिटल के बुरे हाल, हर जगह के बुरे हाल, कमीशन खोरी, ये सारी चीजें। तो गोपेश्वर के युवाओं से भी मेरा आह्वान है कि ये नेता कितना ही डेरा डाल लें, इनको बोलो डेरा डालना था तब क्यों नहीं डेरा डाला, जब पूरे गोपेश्वर के भीतर भूदशा हो रहा था तब क्यों नहीं डेरा डाला। कहां थे जोशी मडावता के टाइम पे, 2 दिन आए, फोटो खिंचवाई और गप। वाह भाई वाह, ये पीड़ा है तुम्हारी पहाड़ों के लिए, ये झूठे प्रपंच वाले नेता। और तू के बीच में कुछ हमन नेता बिचिन जो बोला अरे हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ये कुछ नहीं करेंगे। मैं आपको सीरियसली कह रहा हूं, ये कुछ नहीं करेंगे। इनको आपका वोट चाहिए, इनको आपके वोट से मतलब है, इसके अलावा कोई मतलब नहीं आपसे, कहीं दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए ये झूठे और मक्कार जो नेता हैं, इनको सबक सिखाने का टाइम है। इनको बताना है जनता तुम्हारी गुलाम थोड़े नहीं है भाई, जनता तुम्हारी गुलाम थोड़े नहीं है, भेड़ बकरी थोड़े नहीं है कि जनता जहां चाहोगे ले जाओगे, जब चाहोगे चुनाव करवा दोगे। दोनों पार्टियां एक जैसी हैं, दोनों घुलनशील हैं एक दूसरे में। बीजेपी ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही बीजेपी है, दोनों के नेता वैसे के वैसे हैं। और कांग्रेस के साथियों से कहना चाहता हूं भाई, जिनको तुम चुनाव लड़वा रहे हो उनका क्या भरोसा भाई, 2027 में फिर से चुनाव होंगे, कोई उनको पल्लोबंद दे देगा, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं का इतिहास ही यही रहा है। आप देख लो 2016 में कितने नेता चले गए। कांग्रेस में कोई नहीं टिकना चाहता, वो चाहता है मैं यहां जीतूं और खट से दूसरी पार्टी में भाग जाऊं, जहां ज्यादा कमीशन, जहां पैसा कुछ ऐसा मिले। तो इसलिए कांग्रेस के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि कांग्रेस को वोट देकर भी कोई फायदा नहीं होने वाला, कोई फायदा नहीं। कांग्रेस की सरकार तन भी नहीं बन उपचुनाव चाहो ठीक है। और कांग्रेस नेताओं पर आज तक कहीं भरोसा नहीं करे किले। जब जब आपने कांग्रेस को वोट दिया, आपने देखा होगा कांग्रेस के नेता को आपने वोट दिया, जिताया, असु भाजी आज तक 16, 17, 18, 20 नेता यूं को भाजा। छोटा मोटा नेता तो पता नहीं कति सब नेता भाजने लगा। तो कांग्रेस की भी रैली होगी कुछ देर बाद, भीड़ दिखाएंगे, दुनिया भर की भीड़ दिखाएंगे, बुलाई हुई भीड़ दिखाएंगे, सब झूठी भीड़, सारी झूठी भीड़, सब नंदप्रयाग के लड़के, कर्णप्रयाग के लड़के, दूर दूर से श्रीनगर से लोग बुला रखे हैं, सारा झूठ। तो ये झूठ में नहीं पड़ना, और सच्ची बात है सच्चे मन से अपने भाई को, अपने बेटे को जिताना। क्योंकि मुझे पहाड़ों की पीड़ा है, मुझे आप लोगों की पीड़ा है, मुझे आपके आंसुओं की पीड़ा है, मुझे आपके दर्द की पीड़ा है। बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि समय हो रहा है, लेकिन इन नेताओं को सबक सिखाना है। पूरे बद्रीनाथ की जनता को इस समय आपने नहीं किया तो कभी नहीं कर पाओगे, ऐसे ही के ऐसे रहोगे, हमेशा जाते वहीं के वहीं। इसलिए आप सभी लोगों से मेरा आह्वान है, आप लोग जुटिए, इस महायज्ञ में जुटिए और इस महायज्ञ में अपनी आहुति दीजिए। और प्रत्येक व्यक्ति को आप बताइए इन दोनों पार्टियों की सच्चाई क्या है। ये दोनों पार्टियों की सच्चाई के बारे में आपको जनता को बताना होगा। जितने जितने प्रदेश आज के डेट में विकसित हुए, वहां के लोगों ने क्या किया, वहां के स्थानीय नेता को चुना, अपने नेता को चुना, उसके अंदर पीड़ा थी, उसने करके दिखाया। यही तो हमें भी करना है। बोलो आप सब लोग तैयार हैं इस परिवर्तन के लिए? सब लोग तैयार हैं? तो ये परिवर्तन इस बार होना है, किसी के झूठे प्रपंच में नहीं आना, ठीक है? ये भीड़ भूड़ सब किराए की भीड़, सारी भीड़ किराए की भीड़, कोई भीड़ अपनी नहीं। अब देख लेना कुछ देर बाद जो भीड़ आएगी सब किराए भीड़, एक ये खानी चिन्ह, कोई और तैयारी नहीं, 2-4 बोल लिया। इसलिए मैं कह रहा हूं कांग्रेस के पास तो कुछ है नहीं भाई साहब। और बीजेपी बोलो तो क्या हाल चिन्ह तुम तो पते जाओ। बीजेपी बोल सोचना बोली हम जब चोला तब चुनाव करे जन। अरे जनता जी यार, हमारी जो जनता हमारे कोई सुनी, जनता तो भेड़ बकरी है भाई, कभी जिसको जहां चाहेंगे रास्ते लगा देंगे। नहीं, इतनी बेवकूफ नहीं है बद्रीनाथ की जनता, कोई जो है बेवकूफ नहीं है भाई जो तुम नेताओं के बहकावे में आ जाएगी। इस बार कोई जनता बहकावे में नहीं आने वाली, और आप लोगों को ये परिवर्तन जरूर करना होगा। मैं तो पूर्ण भरोसे हो, पूर्ण विश्वास हो कि आप लोग जरूर दगड़मक खड़ा वाला आशीर्वाद भी दोला, सहयोग भी दोला, और गाँव चाण प्रत्येक गाँव जाना मुन आस पास जितना भी गाँव चिन, जत्या हमारी रिश्तेदारी चिन, जत्या हमारा भाई बंद लोग चिन, सब लोग लगन ये पूरा चुनाव में
भाई इनके पास तो सब किराए वाले हैं, भेजो भाई 100 रुपए 500 रुपए दो और पर्चा पुर्चा लीजिए थे वो लोग कुछ दिनों बाद तुम भाई ये तो वोट दे वहां, भाई ये तो वोट दे वहां निधि होनी होते बोड़ा बार दो, चाहे कुछ भी भेजो, चाहे कुछ भी भेजो, बीजेपी से भी ना कांग्रेस से भी ना, अपने बीच के अपने बेटे को इस बार वोट देना। क्यों? क्योंकि हमारे मन में पीड़ा है। मैंने गांव गांव अब तक मैं 100 गांव से ज्यादा भ्रमण कर चुका हूं, प्रत्येक गांव में जा रहा हूं, पूछना कभी मसोली के लोगों को, पूछना कभी जो है दूसरे किसी गांव के लोगों को, प्रत्येक जगह जहां जहां मैं गया लोगों की जो समस्याएं थी उनके समाधान करने की दिशा में मैं आगे बढ़ा, क्योंकि मुझे पता है जनता के लिए काम करना है। भाई ये हमारी जनता है, पिछले कई वर्षों से वैसे भी मैं कर रहा था पत्रकारिता के दौर में, तो अब समय भी ज्यादा हो रहा है, इसलिए आप लोगों का भी ज्यादा समय नहीं लूंगा। और एक आह्वान आप लोगों से है, इस पूरे महायज्ञ में आप जुटिए, अपना भला चाहते हैं, अपने प्रदेश का भला चाहते हैं, अपने नौनियालों का भला चाहते हैं, अपने बेटों का भला चाहते हैं, तो आप इस पूरे आह्वान में जुटिए, ये छल प्रपंच वाले नेताओं को छोड़ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। धन्यवाद भाई वरिष्ठ पत्रकार नवल खाली जी। आपके लिए कुछ चंद पंक्तियां मेरे जहन में भी आ रही थी। रहनुमाओं की अदाओं पे फिदा होती है दुनिया, रहनुमाओं की अदाओं पर फिदा होती है दुनिया, इस बहकती दुनिया को संभालो यारो। कौन कहता है आसमां पे सुराख नहीं होता, कौन कहता है आसमां पे सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो ऐसे हमारे भाई नवल खाली जी हमारे बीच में हैं जो जन संघर्षों से जुड़े हुए हैं। और मैं एक बात और बोल चलूं कि आप सब लोग, अब हम लोग थोड़ा सा गोपीनाथ मंदिर जोला, थोड़ा आशीर्वाद लो और एक बार नामांकन में जोला, तो आप लोग जो भी दर्शन करना चाहते हैं भगवान गोपीनाथ के, उनका आशीर्वाद लेना चाहते हैं, आपका स्वागत है। आप हमारे साथ चलिए और भगवान के दर्शन कीजिए, भगवान का आशीर्वाद लीजिए, और इस पूरे महायज्ञ में भगवान का आशीर्वाद हम लोग पूरी तरह से भगवान बद्रीनाथ, केदारनाथ, गोपीनाथ, तुंगनाथ, तमा, रुद्रनाथ, जथाविचिन। और एक बड़ी बात और बुनचन थोड़े बिसरी जो मैं रुद्रनाथ बोल तो पता बोलू, रुद्रनाथ सगर मां जथावी गौचिन गंगोल गौच, सब लोगों तो पता बोलो कि वास्तव में वन विभाग अधिकारी क्या करना, तुम्हारे जो दादा परदादा तमाम समय बड़े जो टेंट टूंट तो लगा था, छोटी छोटी चाय की दुकान से सबको उजाड़ने का काम किया उन्होंने, किसी को बसाने का काम नहीं किया। तो ये उजाड़ने वाले लोग हैं, आपको बसाएंगे नहीं है कभी। हम लोग गए, हमने उसमें संघर्ष किया, आंदोलन किया, प्रकाश भाई हमारे तमाम जो हमारी मातृशक्ति है गंगोल सगर गांव की, वो भी साथ में रही। और मैं तुमसे बोलूं जाओ कह मैं था दम नहीं जो तुमसे बोले बोलो, इन लोगों को सबक सिखाना जरूरी है। इनकी नजर अब तुम्हारी उन दुकानों पर है, ये चाहते हैं कि वन विभाग एक कंपनी बना ले और उस कंपनी के माध्यम से इस रोजगार को भी छीन ले। तो ये इनका काम है बाहर के पूंजीपतियों को, गुजरात से, महाराष्ट्र से, तमाम जगह जो बिजनेसमैन है इनके साथी, उनके साथ इनका टाइप है। इसीलिए ये चाहते हैं कि पहाड़ों के जो जल जंगल जमीन है सबको हम बेच दें, और यही वो करने वाले हैं। लेकिन सगर, गंगोल और रुद्रनाथ के लोग, जिनके पूर्वजों ने इतने सालों से लगातार यात्रियों की सेवा की है, हम लोग चुप बैठने वालों में से नहीं है। हम लोग कभी भी ऐसा नहीं होने देंगे। और दूसरी बड़ी बात, जहां जो भी समस्या कभी भी हो, मैं उन दिशाओं में भी आगे बढ़ रहा हूं, लगातार जा रहा हूं। और फिलहाल हम लोग गोपीनाथ मंदिर की तरफ जोला और थोड़ा आशीर्वाद जोला, सब लोग हम लोग जोला के लिए हम आशीर्वाद देने जाना, ठीक है। गोपीनाथ भगवान की, गोपीनाथ भगवान की। चलिए गोपीनाथ मंदिर चलेंगे। नवल भाई तुम संघर्ष करो, एक बार सब मिलके, नवल भाई तुम संघर्ष करो, गांव गांव होगी खुशहाली, गांव गांव होगी खुशहाली।